हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ आज का दिन भी आपके लिए लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आप सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? हमेशा गया निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करेंगे। कल हमारी बैंक निफ्टी की इस साल की पहली वीकली एक्सपायरी है। उस वीकली एक्सपायरी को कैसे लॉजिकली डील करें, ये भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमेशा की तरह जो प्रोसेस रहेगी, दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ग्लोबल मार्केट का मूड या सेंटिमेंट देखेंगे, एंड सेकंड पार्ट में हम जंप करेंगे लेवल्स की तरफ। को ग्लोबल मार्केट के मूड से स्टार्ट करते हैं। तो ग्लोबली अगर देखें तो यूएस का मार्केट तो अभी ओपन ही नहीं हुआ है। नहीं, पिछले साल से बंद ही है। आज पहला दिन होगा, फर्स्ट को क्लोज था। तो आज पहली बार खुलेगा इस साल में, तब आगे कुछ पता चल पाएगा। यूरोपियन मार्केट देखें तो वो आपको सारी पॉजिटिव टेरिटरी में ही नज़र आएंगी। और यूएस के अगर फ्यूचर्स देखें तो वो हल्के फुल्के पॉजिटिव नज़र आएंगे। तो ग्लोबली फ्रंट से अगेन अभी तक कोई भी कंसर्न नहीं है। ग्लोबल मार्केट आर वेरी वेरी स्टेबल राइट नाउ। हमारी मार्केट में क्या हुआ? हमारी मार्केट में हमें अगेन प्रेशर देखने को मिला। 21,750, 21,750 एक लेवल है जिसको नहीं गेन कर पा रही है निफ्टी। उसके ऊपर रुकती ही नहीं है। आज भी सेम हुआ, 750 से सेलिंग आई है। और सेलिंग तो 21,600 के नीचे लगी थी निफ्टी को एक बार, बट समहाउ एट द एंड रिकवरी आई है और 76 पॉइंट नेगेटिव निफ्टी क्लोज हुई है। बैंक निफ्टी 472 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुई है। बेसिकली बैंक निफ्टी में काफ़ी सेलिंग थी। आईसीसी बैंक में, फेडरल बैंक, बाकी सारे बैंक्स में अच्छी खासी सेलिंग थी। एचडीएफसी बैंक रुका हुआ था। और बैंक निफ्टी ने 48,000 का जो लेवल था जिसे होल्ड किया हुआ था, आज की सेलिंग में उसे गिव अप कर दिया है। तो निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी दोनों अपने क्रूशियल लेवल, निफ्टी 750 के नीचे बंद हुई है एंड बैंक निफ्टी 48,000 के नीचे क्लोज हुई है। ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो थोड़ा सा डाइवर्जिंग ट्रेंड दिखेगा आपको। रीजन ये है कि निफ्टी नीचे गिरी थी, रिबाउंड होके बंद हुई है। 13 ईएमए से अभी अपने दूर है। 13 ईएमए 21,442 442 के अराउंड आ रहा है। तो अभी उससे दूर है। बट बैंक निफ्टी जस्ट 13 ईएमए पे क्लोज होके गई है। 750 क्लोजिंग आई है। अभी चार्ट में दिख रहा होगा हल्का सा नीचे क्लोजिंग आई है, नहीं आई है। जीरो था में थोड़ा लेट अपडेट होता है। तो अपडेट होने के बाद आप देखोगे तो ये जस्ट 13 ईएमए पे आई है। तो बैंक निफ्टी बड़े क्रूशल लेवल पे बंद हुई है। जब से ये रैली स्टार्ट हुई है यहाँ से हुई थी। एक करेक्शन आया मार्केट में जो 13 ईएमए पे एंड हुआ था। अब ये सेकेंड टाइम ऐसा है कि जो मार्केट 13 ईएमए टेस्ट आउट करने आया है। तो कल का दिन काफ़ी क्रूशियल रहेगा निफ्टी के लिए। ये देखना बनता है कि 13 ईएमए को बचा पाती है नहीं बचा पाती। और निफ्टी अभी तक दूर है 13 ईएमए से। तो अगर बैंक निफ्टी अपना 13 ईएमए गिव अप करती है कल, तो निफ्टी अपने 13 ईएमए को टेस्ट आउट करने आ सकती है। तो बड़े ही क्रूशियल लेवल्स पे है मार्केट। एक जेन्युइन करेक्शन आ सकता है, बहुत बड़ा कोई करेक्शन नहीं। ओवरऑल ट्रेंड बहुत हैप्पी है। एक हल्का फुल्का करेक्शन आ सकता है अगर 13 ईएमए ब्रीच होता है। और नहीं होता तो कंसोलिडेट करके फिर कुछ नया दिख सकता है हमें। तो ये ओवरऑल ट्रेंड के बारे में था। अब कल तो कोई वीडियो आई नहीं थी, तो आज एंट्री कहाँ बनी है हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो डायरेक्ट कल के लेवल्स की तरफ जंप करते हैं। तो निफ्टी से ऑब्वियस स्टार्ट करते हैं। सपोर्ट है 600, जहाँ से आज डिसेंट का रिकवरी आई। 442 से 500 का एक जोन और 250 रेसिस्टेंस है 750 और 900। ऑप्शन सेलर 22 के ऊपर 21,250 के नीचे रह सकते हैं। बायर्स है तो आपके लेवल्स ये रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो मार्केट में ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, बेटर विजुलाइजेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार चार्ट में बता देता हूँ। तो मैंने ये 15 मिनट का चार्ट ओपन किया और तीन टाइप की पॉसिबिलिटी है कल। आइदर हम गैप अप हो सकते हैं, गैप डाउन हो सकते हैं, फ्लैट हो सकते हैं। तीनों पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। मेरे हिसाब से तो कोई बड़ा गैप अप गैप डाउन तो नहीं दिख रहा है। हाँ, हल्की फुल्की नेगेटिव ओपनिंग हो सकती है, फ्लैट हल्की फुल्की पॉजिटिव ओपनिंग हो सकती है। तो गैप अप के केस में देख लेते हैं। गैप अप के केस में अगेन 750 का ही लेवल आ रहा है। अगर कोई ओवरनाइट न्यूज़ आ जाती है ग्लोबल फ्रंट पे मार्केट गैप अप होता है तो 750 का लेवल ही आएगा। इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो, बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय कर सकते हैं। 800 और 900 हमारे टारगेट होंगे। यहाँ पर हम ओआई के डाटा को और कंबाइन कर सकते हैं अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। और क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम पुट बाय कर सकते हैं। कौन सी? जस्ट आउट द मनी वाली। और टारगेट आपके नीचे की साइड हो जाएंगे 600 और एक 500 का जोन आ रहा है
वो आपके टारगेट हो जाएंगे। ये था कि हम एंट्री कहाँ पर ले और हमारे टारगेट क्या होंगे। अब ऑब्वियस है स्टॉप लॉस भी हमें चाहिए होंगे। तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में इसके 50 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा और स्टॉप लॉस पुट के केस में इसके 50 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। अल्टीमेटली ट्रेड हम प्रीमियम में करते हैं, तो प्रीमियम में आप क्या कर सकते हो, 20 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हो। तो ये था कि निफ्टी अगर गैप अप हो तो उसे कैसे हैंडल करना है। अब हम चलते हैं फ्लैट की तरफ। फ्लैट में निफ्टी क्लोज हुई है 21,665 पे, यहाँ कहीं पे ओपन हुई है। लेवल तो दूर दूर आ रहे हैं, 750 दूर आ रहा है, 600 नीचे आ रहा है, तो दो लेवल के बीच में ओपन होगी। ऐसे केस में हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, या तो लेवल पे आए रिवर्सल बनाए, रिवर्सल ट्रेड बनाए, या ब्रेकआउट करे तब ट्रेड लो आप। अदरवाइज बीच में 13 ईयर में आ रहा है, आप इनसे अपनी एंट्री डिफाइन कर सकते हो कि 13 ईयर में ब्रेक करके सस्टेन हो तो 600 तक गिर सकती है, और 13 ईयर में बाइंग सिग्नल बनाए तो रिवर्सल आ सकता है। तो ये था फ्लैट का केस। अब हम चलते हैं थर्ड और लास्ट केस की तरफ, जो है गैप डाउन का। गैप डाउन के केस में जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 21,600 का, नो डाउट। इसके ऊपर नीचे बराबर कहीं भी ओपन हो, बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम पुट बाय कर सकते हैं जस्ट आउट द मनी वाली। 500 का एक जोन आ रहा है, वो हमारा टारगेट होगा। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम कॉल बाय कर सकते हैं जस्ट आउट द मनी वाली। टारगेट आपका 700 और 750 हो जाएगा। तो ये था कि निफ्टी अगर गैप अप हो, गैप डाउन हो, फ्लैट ओपन हो कल मार्केट में, तो उसे कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड इंडेक्स की तरफ, जो है बैंक निफ्टी। सपोर्ट है 750 और 47,500, रेसिस्टेंस है 48,000 और 48,500 से 525 का जोन। और आप ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर हो, दोनों के लेवल्स आपके स्क्रीन पे रहे। बेटर विजुलाइजेशन के लिए मैं एक बार चार्ट में बता देता हूँ। तो अगेन निफ्टी, बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट को ओपन कर रहे हैं। तो ये बैंक निफ्टी का 14 मिनट का चार्ट है। तीन टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगेन गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट। गैप अप के केस में जो लेवल आ रहा है, बैंक निफ्टी क्लोज हुई है 47,750 पे ही जस्ट क्लोजिंग हुई है। गैप अप के केस में 48,000 का जोन, तो लेवल तो काफ़ी ऊपर हो जाएगा, बट वही हमारा लेवल आ रहा है। तो 48 के नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो, बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय करेंगे। 48, 100 और 250 का जोन हमारा टारगेट होगा। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय करेंगे। 47,900 और 47,750 हमारे टारगेट हो जाएंगे। ये था कि हमारी स्ट्राइक कौन सी होगी, जस्ट आउट द मनी, टारगेट क्या होंगे। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें, तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में इसके 100 पॉइंट नीचे हो जाएगा। स्टॉप लॉस पुट के केस में इसके 100 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। प्रीमियम के टर्म की अगर हम बात करें तो हम 40 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं। तो ये था कि मार्केट को गैप अप के केस में कैसे हैंडल करना है। अब हम चलते हैं सेकंड केस में, जो है फ्लैट का। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो मार्केट क्लोज हुई है जस्ट 750 पे, जस्ट इस लेवल पर ही ओपन होगी। 750 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। ओपन उनके इसको ब्रेक करती है और सस्टेन करती है तो जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय है। 600 और 47,500 का लेवल हमारे टारगेट होंगे, और इसके ऊपर ही रहे, बाइंग सिग्नल दे, कोई बाइंग कैंडल स्टिक पैटर्न दे या कुछ भी दे, तो आप कॉल बाय करेंगे। 47,900 और 48,000 हमारे टारगेट होंगे। कल एक्सपायरी है, टाइम डिके जल्दी हो सकता है, तो ट्राई करें जो ऑप्शन बाइंग करें वो अगली एक्सपायरी की करें, सेलिंग तो कल की ही करनी चाहिए। ये था फ्लैट का केस। अब थर्ड और लास्ट केस है गैप डाउन का। और गैप डाउन भी ऐसा कुछ नहीं है कि पॉसिबिलिटी नहीं है, बट कोई बड़ा गैप डाउन की पॉसिबिलिटी बहुत कम नज़र आ रही है। तो गैप डाउन में देख लेते हैं। गैप डाउन में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आएगा 47,500 का। तो इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो, बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय करेंगे। 47,400 और 250 हमारे टारगेट होंगे। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय करेंगे। 600 और 750 हमारे टारगेट होंगे। तो ये था कि कल की वीकली एक्सपायरी में अगर बैंक निफ्टी गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट ओपन हो
तो उसे कैसे डील करना है। कल हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है। अगर हम ऑप्शन चेन के प्रोस्पेक्टिव से देखें कि क्या नज़र आ रहा है, तो 48,000 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग नज़र आ रही है। तो 48,000 हमारे लिए रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। और अगर हम पुट राइटिंग की बात करें सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो वो काफ़ी नीचे है, 46,500 और 47,000 पे नज़र आ रही है, नीचे की साइड। और सबसे ज़्यादा जो नज़र आ रही है वो 47 और 46,500 पे बराबर ही है। तो कॉल सेलिंग तो अच्छी खासी है, बट पुट सेलिंग इतनी एग्रेसिव नहीं है, तो वीकनेस दिख सकती है मार्केट में। और अगर मार्केट प्रेशर में रहता है तो ये लेवल होगा सस्पेंस का, इसको टेस्ट आउट करने मार्केट आ सकती है मोस्ट प्रॉब्ली। अगर मार्केट नेगेटिव रहती है, प्रेशर रहता है, तो 90 से 95% चांस है इस लेवल को टेस्ट आउट करने आनी चाहिए। और यही सस्पेंस होगा कि वेदर इसके ऊपर एक्सपायरी होगी या नीचे होगी। तो ये था बैंक निफ्टी का कल की एक्सपायरी के रिगार्डिंग डिस्कशन। अब हम चलते हैं फाइनेंशियल निफ्टी में। हमारी थर्ड और लास्ट इंडेक्स है। सपोर्ट 300 से 308 का जोन, इसने भी आज 13 में टेस्ट आउट किया है। 250 और 21,000। रेसिस्टेंस है 21,500, 750 से 800 का जोन। और ऑप्शन बायर और सेलर दोनों के लेवल आपके स्क्रीन पर प्रेजेंट है। तो ये था हमारे कल के मार्केट के रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ डिस्कशन कल आपकी मार्केट में कुछ अच्छी लॉजिकल ट्रेड करने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। और हमेशा की तरह एक सजेशन रहेगा, ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं वो भी अपनी हार्ड एंड मनी से लॉजिक के साथ करें। लॉजिक के साथ हमेशा मैक्सिमम चांसेस रहते हैं सही होने के। और कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। किसी टेलीग्राम, टिप्स, न्यूज़ चैनल, शॉर्टकट के चक्कर में ना रहें, वो आपके हार्ड एंड मनी आपसे ले जाएगी। अपनी एनालिसिस कोई भी ट्रेड लेने से पहले ज़रूर करें। तो इसी विश के साथ कि कल की एक्सपायरी आपके लिए लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल हो, एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।